स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है आपका क्रिप्टो जैकिंग एंड क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी से वाकिफ़ होंगे लेकिन क्रिप्टो जैकिंग से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो जैकिंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी जनरेट कैसे होता है, क्या इसकी कहाँ कहाँ ये वैलिड है, क्या हिंदुस्तान में ये वैलिड है, हिंदुस्तान में बहुत क्या लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं या फिर कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, और क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। तो क्रिप्टो जैकिंग ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही विवादित रहा है ये क्रिप्टो करेंसी, और आज भी हॉट टॉपिक में इसे गिना जाता है। तो हो सकता है आप लोग को से पूछ दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, कौन कौन सा है ऑप्शन। ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन क्रिप्टो करेंसी है ये वो, और आप आंसर दे दिए उसमें से एक। ऐसा उसमें नहीं होता है। जैसे बिटकॉइन बहुत फेमस क्रिप्टो करेंसी है, तो ये सब ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे कहाँ से आया और इसे कैसे जनरेट किया जा सकता है, ये सारा इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो जैकिंग के बारे में आइए, चर्चा में क्यों है क्रिप्टो जैकिंग। तो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के रूप में क्रिप्टो जैकिंग नामक साइबर हमलों की पहचान की है। तो जैसा कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, इसका माइनिंग किया जाता है। जैसे आप कोयले का माइनिंग किया जाता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी माइनिंग किया जाता है। और माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी, विद्युत एनर्जी का और माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले क्रिप्टो जैकिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्रिप्टो करेंसी का डिटेल देखेंगे। तो चलिए, क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। तो क्रिप्टो जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिनका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए करते हैं। और माइनिंग बुनियादी तौर पर ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी आभासी मुद्रा की लेन देन को सत्यापित किया जाता है। अब आइए क्रिप्टो करेंसी की कार्यप्रणाली पे। तो क्रिप्टो करेंसी की जो कार्य प्रणाली है, तो क्रिप्टो करेंसी एक चीज़ निकल कर आया कि यह एक डिजिटल मुद्रा है और जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध यानी कि इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रित डाटाबेस, डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। और ये बहुत ही सिक्योर रहता है क्रिप्टो करेंसी। और अगर कोई इसको हैक करना चाहे तो बहुत मुश्किल से इसे हैक कर सकता है इस क्रिप्टो करेंसी का, और इसका डुप्लीकेट बनाना लगभग नामुमकिन है। बही खाते, अब वो साइबर हमला तो वो क्या कर रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी आपका हैक नहीं कर रहा, बल्कि वो क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए माइनिंग कर रहा है। तो उसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कॉपी कर रहा है या फिर उसको हैक कर रहा है। हैक नहीं हो पा रहा वो, बल्कि एक नया क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट है बही खाते, यानी कि लेजर के आंकड़ों को स्थानिक रूप से वितरित किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी के प्रत्येक लेन देन को ब्लॉक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, जिसे लगभग पता करना नामुमकिन होता है। इस प्रकार एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक विकेंद्रीय बही खाता डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के माध्यम से ब्लॉकचेन बनाते हैं। बिटकॉइन, जैसा कि मैंने पहले भी नाम लिया था, एथरियम, मोनेरो, जेड कैश आदि प्रमुख आभासी मुद्राएं हैं। ये सारे जो है क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि इनमें से क्या क्या जो है आपका क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। तो ऑप्शन में मान लीजिए मोनेरो रहेगा एक, तो आप समझ जाइएगा, जेड कैश रहेगा, एथरियम रहेगा, बिटकॉइन रहेगा। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है, डिजिटल मुद्रा है ये सब। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टो करेंसी उपयोग करता है।
क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आखिर होता क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से जनरेट करते हैं। तो लोग इनका माइनिंग करते हैं, कोयले की खुदाई खुदाई करके कोयला निकालते हैं, उसी तरह माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी निकालते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी कोई मुद्रित मुद्रा नहीं होती है, अपितु इन्हें माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा सत्यापित या निर्मित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है। माइनिंग की प्रक्रिया में माइनर्स द्वारा हाई एंड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। हाई एंड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, और ये ऐसा नहीं कि कोई भी चलता फिरता हैकर जाके क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग कर लिया, नहीं, ये भी संभव नहीं, बहुत ही खर्चीला है इसका माइनिंग करना। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले देख लीजिए, माइनिंग की लागत बहुत अधिक होती है, और माइनिंग की प्रक्रिया में हाई एंड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जो प्रक्रिया बहुत महंगी है। संपूर्ण माइनिंग प्रक्रिया में विद्युत की बहुत अधिक खपत होती है, तो ये चीज़ भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्रिप्टो जैकिंग की प्रक्रिया क्या है? देखिए, अब आइए, क्रिप्टो जैकिंग में इंटरनेट सर्वर, निजी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझाना था कि जैसे अब बोलिएगा, अब आप बोलिएगा कि सर आपने बताया कि ये बहुत महंगी प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। तो ये वही चीज़ करता है क्रिप्टो जैकिंग। मान लीजिए कि क्रिप्टो जैकिंग, मान लीजिए कि लाखों कंप्यूटर और स्मार्टफोन में हैक किया, मालवेयर इंस्टॉल कर लिया, तो अब उसको एक्सेस करने के लिए बहुत सारा प्रोसेसर, हम बोले कि बहुत हाई एंड प्रोसेसर चाहिए। तो हाई एंड प्रोसेसर के लिए आप सोचिए कि लाखों कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर मिलकर अगर वो एक प्रोसेस करता है उसका माइनिंग, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हाई एंड प्रोसेसर जनरेट करने के लिए उसको ना अब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा स्वयं एक जगह, क्योंकि वो जितना भी स्मार्टफोन होगा, इससे क्या होगा, जब भी क्रिप्टो जैकिंग का मैलवेयर आप में हमला करेगा, तो आपका स्मार्टफोन में अचानक से एकदम डाटा ख़त्म होते जाएगा, और बैटरी जो है एकदम अचानक से डाउन हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल आपका मोबाइल या कंप्यूटर चल रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका स्मार्टफोन में, जैसे ही आप देखिएगा कि एकदम डाटा ख़त्म हो जा रहा है तुरंत, और बैटरी एकदम तुरंत से डाउन हो जा रहा है, जो कि एबनॉर्मल है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई मालवेयर आप पे हमला किया है, इंस्टॉल हो गया है आपके मोबाइल में। तो आप लोग इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, बहुत सिक्योरिटी फीचर रखिए मोबाइल में, जो ये सबसे आपको प्रोटेक्ट करे। तो यही करता है, माइनिंग करने के लिए उसको हाई एंड प्रोसेसर चाहिए। और अगर मान लीजिए कि हाई एंड प्रोसेसर वो जनरेट खुद से, अगर उसके पास उतना संसाधन नहीं है, तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाता है, मेलवेयर बनाता है, उसे विभिन्न निजी कंप्यूटरों और स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर देता है। अब उसको एक्सेस करने के लिए मिल जाता है। अब मान लीजिए लाखों में से जिसका भी सर्वर पे होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो तुरंत ये माइनिंग की प्रक्रिया चालू रहती है ऑल टाइम, और इस तरह से वो क्या करेगा कि अपना क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर देगा। अधिकांश अन्य प्रकार के मालवेयर के विपरीत क्रिप्टो जैकिंग में कंप्यूटर के डाटा का उपयोग नहीं किया जाता है। और स्वाभाविक है कि इसमें आप लोग का जैसे बहुत सारा मालवेयर हो गया, आपका कंप्यूटर के डाटा को हैक कर लिया, कुछ आपका ब्लॉक कर दिया, कुछ पर्सनल डाटा आप रखे हुए से डिलीट कर दिया, या उसका अपने में कॉपी कर लिया, उसको ट्रांसफ़र कर लिया। ये सब इसका काम नहीं होता। इसका काम केवल वही होता है कि इसका प्रोसेसर का यूज करके माइनिंग करना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसर, हाई एंड का प्रोसेसर चाहिए, और उसके लिए एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर या एक स्मार्टफोन नहीं लगेगा। इसके लिए कम से कम हज़ारों स्मार्टफोन और कंप्यूटर मिलकर इस माइनिंग को कर सकता है, नहीं अथवा तो नहीं कर सकता है। क्रिप्टो जैकिंग का प्रभाव, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है, विद्युत उपयोग बढ़ जाता है, स्मार्टफोन की बैटरी अचानक से खत्म होने लगती है, हार्डवेयर को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। स्वाभाविक है, ये माइनिंग बहुत हाई लेवल पे होती है, और उस लेवल पे जाने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि सबकी बस की बात नहीं है क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग करना। एंड्रॉयड फ़ोन पर खतरा ज़्यादा, क्रिप्टो जैकिंग में स्मार्टफोन की हैकिंग की जा सकती है, अतः अन्य डिजिटल माइनिंग की तुलना में यह काफ़ी कम खर्चीला है। अब चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन आजकल हर बच्चे के हाथ में आ चुका है, तो इसको हैक करना बहुत आसान होता है। और इस तरह से हैकर को स्मार्टफोन को हैक करके माइनिंग करने के लिए
लाखों मोबाइल अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये एक आसान तरीका होता है। क्रिप्टो जैकिंग से एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ज़्यादा खतरा होता है। एप्पल अपने फ़ोन में इंस्टॉल होने वाले ऐप को ज़्यादा नियंत्रित करता है, इसलिए हैकर्स आईफोन को कम निशाना बनाते हैं। देखिए, दुनिया में अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्मार्टफोन कौन है तो एप्पल है दोस्त। इसका अपने कंज्यूमर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित माहौल बना के रखता है। जैसे इंडिया में बहुत सारा क्या हो गया, कंपनी हो गया, सरकार अगर किसी का भी डाटा चाहिए तो वो तुरंत कंपनी से ले लेती है और कंपनी भी इसका विरोध नहीं करती है। लेकिन एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर किसी व्यक्ति का डाटा लेना चाहे एप्पल से तो एप्पल उसे मना कर देता है। और वो अपना कंज्यूमर के लिए, जो कस्टमर जो रहते हैं, उनका डाटा का प्रोटेक्शन एप्पल के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे कस्टमर का प्रोटेक्शन ही आता है डाटा का। तो इस वजह से एप्पल एक विश्वसनीय ब्रांड है। जितना भी आप देखिएगा, चाहे कोई भी मोबाइल ब्रांड हो, उसका डायरेक्टर हो, कोई भी हो, वो उस भले ही कोई ओप्पो का हो, जियोमी का हो, वीवो का हो, लेकिन वो रखेगा एक अपना एप्पल का ज़रूर अपने पास फ़ोन, क्योंकि उसे भी अपना डाटा का प्रोटेक्शन की ज़्यादा चिंता होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में बढ़ती चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है। ऐसे कई ऐप उपलब्ध हैं जो कंप्यूटर की क्रिप्टो जैकिंग के हमलों से सुरक्षा कर सकते हैं। हालांकि ये ऐप भी कंप्यूटरों को पूरी तरह से सुरक्षित करने में समर्थ नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब रही बात कि क्रिप्टो करेंसी, देखिए फ़िलहाल इंडिया में आरबीआई ने इसे वैधता नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जो है वो क्रिप्टो करेंसी में लाखों रुपए का जो है मुनाफा कमाया था। तो ये बहुत जगह आप लोग लेन देन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गैर कानूनी तरीके से आपको जेल भेज दिया जाएगा अगर आप लेन देन करेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी चीज़ को बेचना या ख़रीदने वाला जो तैयार है कि हम क्रिप्टो करेंसी में ख़रीदेंगे या फिर आप लेंगे, तो वो भी। और इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को अपने रुपए में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसे रुपए में, बहुत सारे इंडिया में एक्सचेंज है जहाँ से आप उसे एक्सचेंज करके रुपए में बदलवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कीमत मिलता है। मान लीजिए अगर आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है तो आपको 18,000 या 25,000 रुपये अप्रॉक्स आपको मिल सकते हैं एक क्रिप्टो करेंसी के। तो इसका भी बहुत यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये सुरक्षित हो जा रहा है। तो इसीलिए बहुत देशों में ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से फैल रहा है। और अभी हाल ही में फेसबुक ने भी कहा है कि, और चाइना भी अपने प्रोजेक्ट में इसमें लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी अपना जनरेट करने में। चाइना भी बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है। हो सकता है चाइना में आने वाले समय में आपको क्रिप्टो करेंसी ही ज़्यादा दिखाई दे, मतलब कि डिजिटल मुद्रा ही आपको दिखाई दे और जो हार्ड मुद्रा है वो लगभग समाप्त हो जाए। तो फ्यूचर अब क्रिप्टो करेंसी का ही है, डिजिटल मुद्रा का ही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही डिटेल देना चाहता था। उम्मीद करते हैं कि ये डिटेल आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसा लगा। और इसी तरह का हम नए जानकारी आपको देते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।